तो ठीक है, वचन में घुसने से पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं जिससे हम विषय के बीच में पहुंच जाएंगे, है ना। तुम सब जानते हो कि हमारे पास अभी 4 प्रचारक हैं, है ना, भैया, मैं, कामन दीदी और संजीव भैया। तो बताओ, अगर एक नया प्रचारक आता है यहाँ पे, तो तुम क्या चाहोगे वो कैसा हो? मतलब एक अच्छे प्रचारक की क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या गुण होते हैं एक अच्छे प्रचारक में? बताओ, कैसा प्रचारक चाहते हो तुम? उसमें क्या क्या होना चाहिए, बताओ। कुछ नहीं चाहते? कोई भी आ जाए है? कॉम्प्लेक्स थियोलॉजी को सिंपलर वे में अच्छे से समझा। हाँ, मतलब प्रभु का ज्ञान होना चाहिए, है ना, बाइबल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? ये तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है शायद, है ना। ये तो सबसे जरूरी चीज है कि बाइबल की अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसके बिना तो रहने दो। बिल्कुल, बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर बाइबल की नॉलेज क्लियर नहीं है तो वो प्रचार ना करें। और क्या होना चाहिए, बताओ, कैसा तुम चाहते हो? बढ़िया प्रचार करे कि जल्दी से समझ आ जाए। जल्दी से समझ आ जाए, है ना, मतलब स्पष्ट होना चाहिए कि समझ आ जाए। और कुछ? या कठिन शब्दों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने। कठिन शब्द यूज ना करे, साधारण भाषा में समझा दे। और क्या कहते हैं, पेशेंटली समझाए, मतलब कोई समझ नहीं रहा तो उस पर गुस्सा नहीं करना। सही बात, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अंश कह रहा है कि धीरज के साथ वो सिखाए। अगर समझ नहीं आया तो फिर से पूछ सके हम, उसे गुस्सा ना आ जाए। हाँ, और कुछ? 2 बंदे ही जवाब दे रहे हैं। जो मतलब जिस बात के लिए वो प्रचार कर रहा है वो उसमें भी दिखना चाहिए। हाँ, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके खुद के जीवन में वो दिखना चाहिए जो वो प्रचार कर रहा है, वरना वो क्या है? ढोंगी, पाखंडी, है ना। हाँ, जैसे फरीसी मिलते थे, खुद के जीवन में प्यार है नहीं, प्रभु के कुछ जानते नहीं, लेकिन प्रचार प्रभु का ही है। और कुछ? ये काफी है, बस इतना हो गया तो? प्रचारक के दिल में प्रेम होना चाहिए, बहुत जरूरी है। रमजान कह रहा है कि प्रचारक के पास प्रेम होना चाहिए। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट है हमारी नजर में। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कोई लोग बोलेंगे कि उदाहरण भी लाए प्रचार में, है ना, सिर्फ बाइबल के वर्स ना हो, थोड़े एक आधा उदाहरण भी हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं ये सुनना चाहता था। अब मेरा अगला सवाल, प्रचार को सुनने वाले जो लोग बैठे हैं उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पेशेंस, जो, हाँ, पहले मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, तुम तो ठीक है। जो लोग बैठ के सुन रहे हैं, मतलब आप लोग, और जब मैं नहीं प्रचार करता तो मैं भी उन्हीं लोगों में हूं। जब हम प्रचार सुनते हैं तो सुनने वाले लोगों की क्या खूबियां होनी चाहिए, बताओ? पेशेंस होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। हम्बलनेस होनी चाहिए चीजें एक्सेप्ट करने की, कि मुझे गलत भी पता हो तो भी जो सिखाया जा रहा है वो सही है। वो कह रहा है कि, अंश कह रहा है कि जो भी सिखाया जाए तो उसे मानना है, ये नहीं कि बस सुन लिया और दिमाग से निकाल लिया, नहीं, उसे ग्रहण करना है। बिल्कुल, हाँ, वचन को एक्सपेक्टेशन से सुनना चाहिए। हाँ, पेशेंस से। हम जब सुनने जाते हैं तो हमें कुछ एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, और हम भाई प्रभु से मिलने जा रहे हैं तो हमें ये ग्रहण करना है मनों से, और उसे लिखना चाहिए, और उस पर मनन करना चाहिए। हमें ये सोच के जाना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया जवाब। इन्होंने कहा, मासी जी ने कहा कि हमें वचन को पकड़ना है और तैयारी करके आना है। हम ये सोच के आए कि प्रभु मेरे से कुछ बातचीत करेगा, मुझे कुछ मिलेगा, और फिर हम उसे लिख लें। कहने का मतलब हम उसे अपने जीवन में पकड़ के रखें और उस पर चलें। तो आज का वचन इसी बारे में है कि वचन को सुनना हमें कैसे चाहिए। क्योंकि आप लोग हर संडे यहाँ आते हैं, जूम वाले हर संडे समय निकाल के आते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है जहां पे हम प्रभु को आदर दे रहे हैं। लेकिन बहुत दुख की बात होगी कि प्रभु के पास आ रहे हैं लेकिन फिर भी फायदा नहीं हो पा रहा। जो वचन हमारे कानों तक जा रहा है उससे कोई लाभ नहीं हो रहा हमारी आत्मा को। ये बहुत दुख की बात होगी। तो मैं पहले बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये बिल्कुल मुमकिन है। ऐसा हो सकता है कि तुम वचन सुनने आ रहे हो लेकिन उसका असर नहीं हो रहा, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, उसका कोई लाभ नहीं हो रहा।
ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। अगर तुम 10 साल से सुन रहे हो, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जरूरी है कि तुम अच्छा ही चल रहे हो, नहीं। तो ठीक है, हम वचन को शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आराधना के सारे तरीके में सिर्फ गाना और प्रार्थना और वचन पढ़ना नहीं आता। जब भी हम जानते हैं, कोई हमें कहता है कि चलो हम आराधना करते हैं, तो हमारे मन में ये सब चीजें आती हैं कि हम गीत गाएंगे, हम वचन पढ़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। ये 3 माध्यम सबसे बड़े हैं जो दिमाग में आता है कि इन चीजों के द्वारा हम आराधना करते हैं। सच है या नहीं है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वचन को सुनना भी, तुम जो बैठे हो वचन को सुन रहे हो प्रचार होते हुए, यह भी आराधना का ही भाग है। यह आराधना में आता है। आराधना के द्वारा हम परमेश्वर को क्या देते हैं? आदर देते हैं। हम जानते हैं कि एक परमेश्वर है जो हमसे बड़ा है, जिसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जो महिमा के योग्य है, और अपनी आराधना के द्वारा हम क्या देते हैं? हम उसे आदर देते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के पैर के नीचे बैठ के उसके शब्दों को सुनना चाहता है, वो आदर देता है। परमेश्वर कहता है ये मेरी आराधना कर रहा है, चाहे वो कुछ नहीं बोल रहा, चाहे वो नाच नहीं रहा, वो सिर्फ बैठा है और सुन रहा है। प्रभु को देख के ये बहुत खुशी है। इसीलिए शाबाश तुम लोगों को जो आज समय निकाल के ठंड में प्रभु का वचन सुनने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसको हम आराधना में क्यों मानते हैं? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब हम वचन सुनने के लिए आते हैं, हम अपने दिल से कह रहे हैं प्रभु तेरे वचन की जरूरत है। हम सब कुछ नहीं समझते जीवन के बारे में, हम प्रभु आपके बारे में सब कुछ नहीं समझते। तो चाहे हम ये बोलते नहीं हैं, लेकिन हमारा वचन में आना, सुनने के लिए आना, यह दर्शाता है। जो व्यक्ति वचन सुनने का भी आ नहीं रहा, उसका दिल कह रहा है मुझे जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो याद रखो, सबसे पहले यह बात पता होनी चाहिए कि वचन सुनना आराधना है। और हम जानते हैं कि आराधना को हल्के में नहीं ले सकते। हम वचन पढ़ेंगे, अलग अलग वचन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य। राजीव, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। यहां पे इन कुछ विश्वासियों के बारे में लिखा है जो जिनकी तारीफ की गई है वचन में कि ये लोग अच्छी तरह सुन रहे हैं, अच्छी तरह ग्रहण कर रहे हैं। ये बात तो हमें पता है कि प्रचार अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर प्रचार को सुनेंगे अच्छी तरह नहीं तो उसका फायदा नहीं होने वाला, और उससे जो आदर प्रभु को मिलना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो यहां पे क्या लिखा है? उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। अंग्रेजी में लिखा है ईगरनेस, कि वो एक्साइटेड थे, उनके अंदर जुनून था वचन सुनने के लिए। कहने का मतलब वचन सुनने से पहले, चर्च आने से पहले वो तैयार थे कि आज मुझे वचन सुनाया जाएगा, जो कि मासी जी का पॉइंट था यहां पे। समझ पा रहे हैं? तो वचन में आने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना होता है। उस तैयारी में हमें चाहिए कि हम गंभीरता के साथ वचन सुनेंगे। समझ पा रहे हैं? मैं यहां पे हर बैठे जन को एक एडवाइस दूंगा। जब हम चर्च में आते हैं और हम पाते हैं कि सर्विस अभी तक शुरू नहीं हुई है, हो सकता है हम 10-50 को आए हैं, तो उस मौके में सिर्फ एक दूसरे से बात करने में समय व्यर्थ ना कर दो। ठीक है, एक दूसरे से मिलो, हालचाल पूछो, लेकिन उसके बाद कुछ समय खुद के लिए लो, यह सोचने के लिए कि मुझे गंभीरता से प्रभु के वचन में जाना है।
इन लोगों के बारे में लिखा ये तैयार थे। और क्योंकि ये तैयार थे, क्योंकि ये जोश जुनून के साथ, मकसद के साथ सुनने आ रहे थे, इस वजह से इन लोगों का फायदा हुआ जो इन्होंने सुना। सुनते तो बहुत लोग हैं, फायदा किसको हो रहा है? गंभीरता बहुत जरूरी है वचन को सुनते हुए। मैं बताता हूं, हमारे चर्च में अभी फिलहाल यहां पे 4-5 ही बच्चे हैं, इससे ज्यादा नहीं है, जिनमें वो दोनों आते हैं, एली आता है, लेकिन एली का थोड़ा सा समय बचा है मेरे हिसाब से, है ना। हमारे पास कुछ बच्चे हैं, केनेथ भी है, जिनको परमेश्वर मानेगा कि ये बच्चे हैं। अगर ये वचन सुनने के दौरान खेल रहे हैं, प्रभु समझ सकता है, प्रभु खुश है। अगर वो सुन नहीं पा रहे, ध्यान नहीं है, आलसी हो रहे हैं, नींद आ रही है, प्रभु समझ सकता है। लेकिन उनसे जो अब बच्चे नहीं रहे हैं, उनसे प्रभु उम्मीद करता है कि जब मेरा वचन सुनाया जाएगा वो गंभीरता के साथ सुनेंगे। ये तुमसे एक्सपेक्टेड है, ये तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम वचन जब सुनने आओगे तुम गंभीरता के साथ बैठोगे। उन बच्चों की तरह नहीं जो कैजुअल हैं, जो हल्के में ले रहे हैं। इसीलिए जब वचन सुनेंगे तो अपनी सारी मजाक, एक दूसरे को कोनी मारना, ये सारी बचकानी चीजें खिड़की के बाहर फेंक दी जाएं। प्रभु ये उम्मीद करता है, प्रभु ये उम्मीद करता है यहां पे हंसी का माहौल ना हो, यहां पे खुशी का माहौल हो, प्रेम का माहौल हो, लेकिन आदर और गंभीरता का माहौल हो। समझ पा रहे हैं? तो अब हमें समझ आ रहा है कि गंभीरता बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। तो मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इस गंभीरता को बढ़ाएं अपने जीवन में। वचन सुनने से पहले हम अपने जीवन में कैसे गंभीरता को लाएं कि जब वचन आएगा तो मैं गंभीरता के साथ सुन सकूं। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें खुद करनी है जब तुम रास्ते से चर्च आ रहे हो। समझ रहे हो? तो पहली चीज जो तुम्हारी मदद करेगी वचन में गंभीरता के साथ सुनने में, वो पहली चीज, ध्यान दो कि बोल कौन रहा है। वचन पढ़ेंगे राजीव। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। इस वचन में हमें सीखने को मिल रहा है कि वचन इन विश्वासियों तक पहुंचा, थिस्सलुनीकियों के, ठीक है, इन लोगों तक वचन पहुंचा और इन्हें उसका फायदा हुआ। फायदे का कारण यहां बताया गया है कि इन लोगों ने ग्रहण ऐसे किया जैसे जो वचन इनमें बांटा जा रहा है वो इंसान का वचन नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। तो इसीलिए पहला पॉइंट, जब तुम वचन सुनने जा रहे हो और तुम अपने घर से निकल चुके हो, रास्ते में हो, अपने आप को दिल में बताओ, ध्यान दो कि बोल कौन रहा है। इस चीज पे ध्यान ना दिया जाए कि आज प्रचार कौन करेगा, आज पार्थ बोलेगा, संजीव बोलेगा या कौन बोलेगा। इस चीज पे ध्यान दिया जाए कि आज परमेश्वर बोलेगा। क्योंकि यहां इन लोगों के साथ क्या हुआ, एक प्रचारक गया जिसने वचन खोल के उन्हें समझाया, जैसा कि तुम्हारे साथ हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि जो प्रचारक बोल रहा है वो प्रचारक के शब्द नहीं है, वो किसके शब्द हैं? क्योंकि वो बाइबल के आधार पे प्रचार कर रहा है। ये बात सिर्फ सही प्रचार के लिए बोली जा रही है, झूठे प्रचारकों की बात नहीं कर रहा मैं यहां। झूठे प्रचारक बाइबल के नाम लेते हैं लेकिन वो आधार नहीं है। तो इसीलिए इस सोच के साथ चर्च आया जाए कि आज मैं यीशु मसीह को सुनूंगा, मुंह किसी का भी हो फर्क नहीं पड़ता।
समझा जा रहा है? अगर एक राजा है और वो तुम्हारे घर में आता है और वो तुमसे बातचीत करना चाहता है, मैं गारंटी देता हूं कि तुम बहुत ध्यान से सुनोगे। सच है या नहीं है? क्यों? बड़ा इंसान है भैया ना, क्योंकि उसका स्थान बहुत ऊपर है, इसीलिए उसके शब्दों में और ज्यादा कीमत है। समझ पा रहे हैं? हम ऐसे सोचते हैं, सही है। अगर वो तुम्हारे घर ना आए लेकिन वो तुम्हें चिट्ठी लिख के भेज दे और तुम्हारे पास एक बंदा आता है जो कहता है तुम्हारे देश के राजा ने तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा है, तो क्या तुम ध्यान से सुनोगे या नहीं? क्यों? क्योंकि वो राजा का संदेश है। फर्क नहीं पड़ता राजा खुद आ रहा है या नहीं, संदेश शब्द किसका है? राजा का। किसके लिए है? जब हम इस दुनिया के राजा को इतना महत्व दे सकते हैं तो हम परमेश्वर को क्यों नहीं, जो पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, उसका स्थान सबसे ऊपर है। इसीलिए याद रखा जाए, दिल में बोला जाए कि आज मैं किसी इंसान का वचन नहीं सुनने वाला। आज जो वचन दिया जाएगा वो परमेश्वर की ओर से है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, जिसके पास हाथ में क्या है? तुम्हारी मौत और तुम्हारे लिए जीवन, जिसके शब्द प्रेम होते हैं और जिसके शब्द जजमेंट होते हैं। पहचाना जाए कि यह परमेश्वर का शब्द है, और अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे प्रभु को आदर मिलेगा, जो गिना जाएगा तुम्हारी आराधना में। और जब ऐसे सोचते हैं तो हम पाते हैं कि हम गंभीर हो पा रहे हैं वचन को सुनने में। हम में से काफी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रभु स्वर्ग से हमें डायरेक्ट बातचीत करे। ऐसा होता है या नहीं होता? कभी ना कभी तो हमने मन में सोचा है कि स्वर्ग खुले और आवाज निकले, पार्थ मैं तेरे से ये चाहता हूं। या हम चाहते हैं कि हमें सपनों के द्वारा परमेश्वर बातचीत करे। प्रभु आज मैं सोने जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं तू मुझे सपना दे, मुझे जीवन की ज्योति दे, मुझे समझाए मुझे क्या करना है। ऐसी इच्छा तो हर किसी के जीवन में आती है। हर विश्वासी ने कभी ना कभी ऐसा सोचा होगा कि मैं प्रार्थना करूं और बस यीशु मसीह दिख जाए, प्रकट हो जाए मेरे सामने और स्वर्ग खुल जाए। मैं सवाल पूछता हूं, क्यों तुम ऐसा चाहते हो? कभी सोच के देखा है? क्यों तुम चाहते हो? वो काली रखी हुई है ताकि तुम वहां देखो ना। क्यों तुम ऐसा चाहते हो कि स्वर्ग खोल के या सपनों के द्वारा परमेश्वर तुमसे बातचीत करे? बताओ क्यों? सोचो। हमने जब बाइबल में पढ़ा है कि जितनों के प्रभु ने सपने में बात करा है, तो वो यकीन है, जैसे कि भविष्यवाणी है। और सुलेमान का मैंने पढ़ा था, तो सुलेमान के भी सपने में प्रभु ने कहा मांग तू, तो सुलेमान ने मांगा। तो हम भी सोचते हैं प्रभु हमारे सपने में आए या आसमान से आए तो हम भी मांगे। तो कहने का मतलब, इसको सच मानते हैं। हाँ, हम उसे सच मानते हैं। तो एक पॉइंट है, हाँ, प्रभु जो बोलते हैं वो सच होता है, झूठ नहीं बोलते। जो वो बोलेंगे वो होगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर जो बोलेगा वो सच बोलेगा, है ना। और हमारे मन में ऐसा है कि जो सपने में बोला जा रहा है वो भयंकर है। और एक और पॉइंट, वो डायरेक्ट मेरे लिए है। मुझे स्वर्ग से प्रकाशन आया है ना, महान बनने के लिए। शाबाश, महान बनने के लिए। तो देख पा रहे हो इन सब चीजों के पीछे क्या है? हम चाहते हैं कि हमारा स्थान ऊपर हो जाए। लेकिन मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, अगर परमेश्वर ने स्वर्ग खोल के बोल भी दिया तो वो वही बोलेगा जो उसके वचन में दिया गया है, क्योंकि वचन खुद उसके शब्द हैं। अगर वो सपने में आता है तो वो वही बोलेगा जो वचन में दिया जा रहा है, और वचन के बाहर वो कुछ भी नहीं बोलेगा। तुम बोलोगे मैं स्वर्ग से आवाज इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं वो डायरेक्ट मुझसे बात करे। वचन डायरेक्ट तुम्हारे लिए लिखा गया है। तुम्हारा ये कहना कि मुझे सपने चाहिए, मुझे डायरेक्ट बात करे, ये अनादर है उसके वचन का जिसके पीछे लोगों ने खून बहाया है।
ये अनादर है पवित्र आत्मा का जिसके द्वारा वो लिखा गया है। क्या वो स्वर्ग खोल देगा तो क्या वो कुछ अलग बोलेगा? क्या जो प्रचारक बोल रहा है वो कुछ अलग है? क्या जो सही प्रचारक बोल रहा है, क्या जो सही प्रचारक बोल रहा है वचन के आधार पे, क्या वो अलग है प्रभु के शब्द से? नहीं, क्योंकि जो प्रचारक को बोलने के लिए दिया है वो परमेश्वर का शब्द है। इसीलिए ध्यान दो, बोल कौन रहा है? पार्थ नहीं, संजीवनी, यीशु मसीह जिसका शब्द है। अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मुझे स्वर्ग की आवाज की जरूरत है। नहीं, तुम्हें वचन की जरूरत है, तुम्हें प्रचार सुनने की जरूरत है, क्योंकि प्रचार में यीशु मसीह बोलता है। हम कभी प्रभु के स्थान का अनादर ना करें जो उसने प्रचारक को दिया है। किसने यह तय किया है कि चर्च में लोग इकट्ठा होंगे? बताओ, क्या ये मेरी इच्छा है? किसने यह सिस्टम बनाया कि मेरे विश्वासी इकट्ठा होंगे एक जगह में? किसने? परमेश्वर की आज्ञा ही है कि तुम मिलो, इकट्ठे हो। किसने ये डिसाइड किया, तय किया कि वो लोग इकट्ठा होंगे, वहां पे प्रचार किया जाएगा मेरे वचन का? ये परमेश्वर है जिसकी आज्ञा है कि मेरा वचन सुनाया जाएगा लोगों को। तो उस चीज की जो परमेश्वर ने तय किया है उसका अनादर हम ना करें। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए हम याद रखें कि वो परमेश्वर है जो बोलता है। तो कैसे खुद को गंभीर करेंगे? दूसरा पॉइंट वचन सुनने के टाइम पढ़ेंगे हम। ध्यान दो, जो विषय है वो कितना जरूरी है। वचन सुनते हुए हमारी गंभीरता जरूरी है। ध्यान दो कि जो विषय दिया जा रहा है, जो बातचीत करी जा रही है, वो बहुत जरूरी विषय है। अगर जो परमेश्वर बोल रहा है वो तुम्हारे अलावा किसी और के लिए होता तो शायद तुम्हें सुनना जरूरी नहीं था। लेकिन सच यह है कि वो तुम्हारी आत्मा से रिलेटेड है, तुम्हारे जीवन के बारे में बातचीत है। समझ पा रहे हैं? यहां पे ऐरा गहरा बातचीत नहीं होती, यहां पे इतनी गंभीर बातचीत होती है जिसके द्वारा लोग स्वर्ग में जाते हैं या नहीं जाते। तुम्हारा जीवन इस चीज पर निर्भर करता है कि तुम परमेश्वर के वचन को कैसे देखते हो। और परमेश्वर का वचन तुम हर एक के लिए तुम्हारे जीवन में काम करने के लिए दिया गया है। बेवकूफ है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनने आता है लेकिन उसे लगता है मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन बहुत कीमती है उसके लिए, वो बस जानता नहीं है। समझ पा रहे हैं? अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हें हर हफ्ते इस जगह आना है और जो बोला जा रहा है तुम्हें ध्यान से सुनना है, अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें हर महीने में 10,000 रुपए दूंगा। अगर तुम्हें पैसा मिले 10,000 हर महीने सिर्फ वचन सुनने के लिए, क्या तुम गंभीरता से सुनोगे? तुम आंधी तूफान में घर से निकल के वचन सुनने के लिए आओगे? सच है या नहीं है? बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि हम पैसे को और अपने ऐशो आराम को ज्यादा कीमती समझते हैं। लेकिन बात यहां पैसों की नहीं हो रही, बात यहां तुम्हारी आत्मा की हो रही है। वो कितना जरूरी है, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंतिम दिन में तुम्हारे साथ क्या होएगा, तुम्हारी होप, तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारी ताकत, तुम्हारे जीवन जीने का मकसद वचन में आता है। इस सब को हम कीमती नहीं समझते और हम जानते हैं कि अगर पैसों के बारे में बातचीत हो तो कितना गंभीरता से हम आएंगे। ये दुनिया हमें खा जाएगी अगर परमेश्वर के वचन का सहारा हमारे पास नहीं है तो। इसीलिए इसको कीमती समझें, हम कीमती समझें कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए है, वो बहुत जरूरी है। चर्च आने से पहले अपने दिल में सोचो,
आज जो विषय होगा वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, वो मेरी उन्नति के लिए, वो मेरी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हम कीमती समझें। यहां पे एक कहानी है, हम सब जानते हैं, बहुत फेमस। मार्था और मरियम के घर यीशु मसीह आते हैं। तो बताओ उन दोनों ने क्या किया जब यीशु मसीह उनके घर आए? किसने क्या किया? वो मरियम उसके पास बैठी रहती थी और मार्था कहती कि ये खाना नहीं बनवा रही, मैं बनाती रहती हूँ। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी सबको पता है। मार्था काम में व्यस्त हो जाती है, सेवकाई में यीशु मसीह की, जो कि अच्छी चीज है। तुम्हारे घर एक बहुत आदरणीय ग्राहक आए, गेस्ट आए, तुम सब कुछ करोगे उसको आदर देने के लिए। लेकिन मरियम क्या करती है? वो सेवकाई नहीं कर रही, वो तैयारियां नहीं कर रही, वो परमेश्वर के पैरों में बैठी है। और फिर परमेश्वर मार्था को ये शब्द बोलता है, पढ़ेंगे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। तो यीशु मसीह मार्था को कहता है, तू बहुत चीजों के बारे में चिंता कर रही है, लेकिन मरियम ने सही चीज को चुना है। वो क्या है वो सही चीज? वो सही चीज ये है, उसने चुना, मैं परमेश्वर के पैरों के नीचे बैठ के सुनूंगी, मैं सुनूंगी उसे क्या कहना है। परमेश्वर को चाहिए तुम्हारी तरफ से कि तुम सुनो। प्रभु की सेवा करना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसे सुनना। तैयारियों में व्यस्त मत हो जाओ। परमेश्वर तुमसे चाहता है तुम सुनोगे, तुम गंभीरता के साथ सुनोगे। सोचो तस्वीर क्या होगी। मरियम जानती है उसकी बहन लगी हुई है सेवा करने, लेकिन मैं यहां बैठी हूं। क्यों? उसके अंदर जरूरी है यीशु मसीह के शब्द सुनना, और इससे उसका आदर जाता है। परमेश्वर तुमसे चाहता है गंभीरता, सीरियसनेस। मजाक तुम बहुत करते हो हफ्ते में, यहां पे मजाक ना हो, यहां पे गंभीरता हो। तो इसीलिए खुद को बोलेंगे कि परमेश्वर को गंभीरता के साथ लेना जरूरी है। तीसरी चीज, सोचो कि परमेश्वर तुम्हें कैसे सुनता है। बाइबल हमें सिखाती है अलग अलग जगह पे कि परमेश्वर कहता है कि उसने कान लगाया है, भजन संहिता में, मेरी ओर। उसने कान भी उनकी दोहाई की ओर, उसके कान लगे रहते हैं। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे लिए कि मेरे कान तुम्हारे लिए लगे रहते हैं। पहला पतरस में लिखा है कि परमेश्वर का कान उनकी विनती की ओर लगा रहता है। कभी सोच के देखो कि परमेश्वर तुम्हारे बारे में कैसे सोचता है और तुम्हारी प्रार्थना को कैसे सुनता है। अंग्रेजी में लिखा है वो अपने कान मोड़ता है तुम्हारी तरफ। कौन हो तुम जो परमेश्वर को पुकारे और वो सुने? परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो इतना नीचे आता है तुम्हारी बातों को सुनने के लिए कि तुम्हें क्या कहना है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तुमने बोला हो उसके साथ कुछ, लेकिन उसने सुना ना हो। और वो गंभीरता के साथ तुम्हारी बात सुनता है, क्योंकि उसकी नजर में तुम कीमती हो। कौन है हम पापी लोग जिनको परमेश्वर इतना आदर देता है? तो हम क्यों ना उसे आदर दें गंभीरता के साथ सुन के। प्रभु, आज तक तूने बहुत गंभीरता से मेरी बातों को सुना है। जब मैं गुस्से में आया, जब मैं इरिटेट हो गया आया, तू नीचे आया और तूने मेरी बातें सुनी। कौन हूं मैं लायक नहीं हूं, लेकिन प्रभु तू सुनता है। हम ध्यान दें परमेश्वर हमें कैसे सुनता है। ये सब चीजें हैं जो तुम्हें पहले करनी है वचन को सुनने से पहले। जब तुम चर्च आ रहे हो, जब तुम पिछले दिन हो,
जब तुम यहां बैठे हो। अब हम जानेंगे वो दो चीजें जो हमें करनी है परमेश्वर के वचन सुनने के दौरान, जब प्रचार किया जा रहा है, जब परमेश्वर का वचन तुम तक पहुंच रहा है, तब परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है। यशाया की पुस्तक से हम पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है, यह सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मेरी मम्मी को कहना बहुत पसंद है कि हम परमेश्वर के लिए क्या ही कर सकते हैं। परमेश्वर किसी मंदिर में थोड़ी रहता है, क्योंकि वो सब चीजें उसकी बनाई हुई हैं। मैंने काफी बार सुना है उनके मुंह से, और बात बिल्कुल सच है। यहां इन शब्दों में परमेश्वर कह रहा है, क्या ही तुम कर सकते हो मेरे लिए, तुम्हारी बनाई हुई चीज क्या है मेरे लिए, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी तो मेरे लिए उसके समान है जहां पे मैं पैर रखता हूं। तो परमेश्वर दिखा रहा है कि वो कितना महिमा से भरा हुआ है, लेकिन आखिर में वो एक चीज बोलता है जो वो चाहता है तुमसे, जिसके द्वारा वो आदर लेगा तुमसे। वो है कि जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुन के थरथराता हो। हम सब जानते हैं कि जब वचन सुनाया जाता है हमें दीन होके सुनना है। आज मैं उस पर बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि वो जानते हैं हम, लेकिन यहां बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं कि मेरा वचन सुनते हुए वो थरथराता है। उसके मन में एक डर है, उसके मन में एक इज्जत है मेरे वचन को लेके, उसके मन में वो कीमती समझता है मेरे शब्द को, जैसे मरियम परमेश्वर के पैरों में बैठ के सुनती है। कभी सोच के देखा है परमेश्वर का शब्द बहुत आदर के लायक है। वो जीवन और मौत का शब्द है, वो अनंत काल की विषय है, वो परमेश्वर की बातें हैं, वो किसी बिजनेसमैन की नहीं, वो किसी दुनिया के राजा की बातें नहीं है। वो परमेश्वर का शब्द है जिसके द्वारा वो जीवन देता है अपने लोगों को, जिसके द्वारा वो तुम्हारी आत्मा को मजबूत करता है, जिसके द्वारा वो तुम्हारे अंदर विश्वास और प्रेम उत्पन्न करता है। वो जरूरी है। बेवकूफ है वो व्यक्ति, पापी है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को हल्के में लेता है, जो गंभीरता के साथ नहीं है, जिसका दिमाग कहीं और घूम रहा है अपने ख्यालों में। लेकिन जब स्वर्गीय राजा बैठ के उसका प्रचार कर रहा है, अपना प्रचार कर रहा है, तो वो सुन नहीं रहा। यहां मैं बात अपनी नहीं कर रहा, नहीं, वचन की कर रहा हूं जो प्रचार के द्वारा बोला जाता है। परमेश्वर जांचता है तुम सब के दिलों को जब तुम वचन सुन रहे हो, किसके दिल में है इज्जत और डर और आदर मेरे वचन के लिए। परमेश्वर खोजता है तुम्हारे दिलों को जब तुम बैठे हो, कौन अपने दिल से आदर निकाल के परमेश्वर के आगे रख रहा है और कौन अपने ख्यालों में खोया हुआ है। किसका दिल है जो आदर दे रहा है, जो उसके नाम की महिमा को पहचानता है, और किसका दिल है जिसने इन सब बातों के बारे में, इन सबको कभी कीमती नहीं समझा। परमेश्वर जांचता है तुम्हारे दिल को। याद रखो, हम हमेशा थकते हैं, हमारे पास भी शरीर है, हो सकता है हमें नींद आए। बात यहां दिल की हो रही है। दिल में कितना आदर है, दिल में कौन कीमती समझता है परमेश्वर के वचन को। क्योंकि अगर नींद आ रही हो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर दिल परमेश्वर से दूर है, दिल में आदर नहीं है, तो यह अच्छी बात नहीं है, यह सही तरीका नहीं है सुनने का वचन। इसीलिए हम कोशिश करें, हम सोच के आए, तैयार हो के आए कि मैं परमेश्वर के वचन को आदर दूंगा, मैं डरूंगा, मैं इज्जत दूंगा उसे, क्योंकि वो जीवन और मौत का वचन है। और हम पाएंगे, तुम पाओगे कि जब इन सब चीजों के बारे में तुम सोचते हो,
जब तुम तैयारी के साथ आते हो, तब तुम वचन को अच्छी तरह सुन पा रहे हो, तब तुम वचन को अच्छी तरह पकड़ पा रहे हो, और तब वचन तुम्हारी आत्मा को फायदा देगा। तो इसीलिए हमारे सुनने में हमेशा परमेश्वर के लिए आदर हो। और आखिरी चीज, परमेश्वर के सुनने के समय हम पढ़ेंगे, उसने सिदकिय्याह ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था, तो भी वह उसके सामने दीन ना हुआ। यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी का भाग है। सिदकिय्याह एक राजा था जिसके पाप के बारे में इस शब्द में लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है कि उसने क्या गड़बड़ करी। सिदकिय्याह ने, उसने यिर्मयाह के आगे दीन नहीं हुआ। यिर्मयाह जो परमेश्वर के शब्द बोल रहा था, यहां पे वचन ये सिखा रहा है कि सिदकिय्याह का पाप यह था कि यिर्मयाह के सामने वो दीन नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के सामने दीन होना जरूरी है ना? तो इसमें क्या दिक्कत है कि यिर्मयाह के आगे वो दीन नहीं हुआ? जवाब है इस वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि यिर्मयाह यहोवा की ओर से बातें कहता था। अगर कोई प्रचारक तुम्हें प्रचार कर रहा है बाइबल के आधार पे और तुम दीन नहीं हो रहे, तो परमेश्वर गिनेगा कि तुम मेरे आगे दीन नहीं हो रहे, क्योंकि वो शब्द मेरा था। इसलिए ये ना सोचा जाए मैं परमेश्वर के सामने झुक जाऊंगा, प्रचारक तेरे सामने नहीं झुकूंगा। ये पाप है, क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन का अनादर कर रहे हो और उस सिस्टम का, उस ऑफिस का, उस गद्दी का जो प्रचारक की है, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा और यीशु मसीह प्रचार करते हैं। वचन के आगे दीन होना जरूरी है। और इसीलिए तुम्हारे घर में अगर कोई तुम्हें सही करने आता है बाइबल लेके, भाई तूने ये बोला, मेरे को लग रहा है कि इसके हिसाब से सही नहीं है, तो क्यों ना इस बारे में सोचे और प्रार्थना करे, तो तुम उस व्यक्ति को वापस नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के नाम में आया है, परमेश्वर के वचन के आधार पे तुम्हें सही कर रहा है। तो ये ना बोला जाए, तू जो 1 साल से बाइबल सीख रहा है, तू क्या मुझे सिखा सकता है? परमेश्वर बोलेगा, तूने, क्योंकि तू इस व्यक्ति के आगे दीन नहीं हुआ, तू मेरे सामने दीन नहीं हुआ। वचन डिमांड करता है, वचन मांगता है कि उसके सामने झुका जाए, चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए। यह अंश का पॉइंट था शुरुआत में जो उसने बोला। इसीलिए जब वचन के पास हम आएंगे, वचन जब हम सुनेंगे, तो हम घुटने टेक देंगे कि इसने मेरे बारे में बोला और मैं इसे ग्रहण करूंगा। क्योंकि प्रचार में काफी चीजें होंगी जो तुम्हें पसंद नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे खिलाफ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें सुधारता है। और जब वो दिन आए तो परमेश्वर तुम्हारे दिल जांचेगा, और वो जांचता है इनमें से कौन है जो अपने दिल को झुकाता है मेरे सामने, जो ग्रहण करता है, जो कहेगा कि ठीक है, आज से मैं कोशिश करूंगा बदलने की, मैं प्रार्थना करूंगा इस चीज के बारे में जो पता लगा मैं सही नहीं कर रहा था। जो व्यक्ति पहले से सोच के आता है कि मैं परमेश्वर के वचन के सामने खुद को झुका दूंगा, वो व्यक्ति ग्रहण करता है परमेश्वर की बातों को। काफी ऐसी चीजें आएंगी जो तुम पहले अलग सोचते थे और वो तुम्हारे दिल के नजदीक होंगी वो चीजें, लेकिन जिस दिन परमेश्वर तुम्हें बताए कि चाहे तुझे ये बात पसंद है, चाहे तू विश्वास ये करता आया है इतने सालों से, चाहे तेरा दिल मना कर रहा है, परमेश्वर उम्मीद करता है तुम उसके सामने झुको और ग्रहण करो। हम समझ पा रहे हैं?
इन सब चीजों को जब हम जानेंगे तो हम पाएंगे कि वचन में हम और गंभीरता से सुन पा रहे हैं। इसीलिए जब तुम यहां आते हो और जब यहां बैठते हो, अपने दिल को परखो, क्या मैं जो सुन रहा हूं वो गंभीरता के साथ है या नहीं, या मैं बस सोच रहा हूं कब प्रचार खत्म होए, कब मैं अपने घर वापस जाऊं और मैं सो जाऊं, कब मैं यूथ मीटिंग अटेंड करूंगा, कब मैं खाना खाऊंगा। वो सब अच्छी चीजें हैं, वो सब बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन वो इस चीज से ज्यादा जरूरी नहीं है कि परमेश्वर के शब्द के ऊपर रख दी जाए। परमेश्वर डिमांड करता है गंभीरता। बहुत बड़ा अनादर है उस व्यक्ति का जो योग्य है महिमा के, लेकिन वो पाता है कि वो बोले जा रहा है और तुम सुन नहीं रहे। कैसे मां बाप को दुख होता है जब बच्चे उनकी बातें सुनते नहीं है, तो वो कहते हैं मैं तेरा पिता हूं, मम्मी की बात मानो। परमेश्वर तुम्हारा राजा है, उसे गंभीरता से सुनेंगे। इस विषय के बारे में काफी और चीजें भी हैं जो आज नहीं बताई जाएंगी। परमेश्वर का वचन सुनते हुए हमें प्रेम के साथ और विश्वास के साथ भी ग्रहण करना है, लेकिन आज के लिए काफी है। मैं चाहता हूं इस वचन से तुम्हारे अंदर गंभीरता उत्पन्न हो कि तुम परमेश्वर का वचन जब भी सुनने आओ, अपने जीवन भर तुम इन सब बातों को याद रखोगे कि बोल कौन रहा है। परमेश्वर बोल रहा है, ना कि कोई व्यक्ति। जो बोला जा रहा है वो बहुत जरूरी विषय है मेरी आत्मा के लिए, मेरा जीवन उस पर निर्भर करता है। मैं ध्यान से सुनूं। हम सोचेंगे कि परमेश्वर मेरे को कैसे आदर देता है। जब वो मुझे सुनता है तो मैं भी उसे सुनूंगा। परमेश्वर चाहता है कि मेरा दिल थरथराए, डरे, इज्जत दे उसके वचन के आगे। और परमेश्वर चाहता है कि मैं दीन होके झुकूं उसके आगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे कि वचन के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन और अच्छा हो रहा है। उम्मीद करता हूं हम इसे सीखेंगे। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें याद दिलाते हैं कि बहुत ज़रूरी है आपको गंभीरता से लेना। हम हमेशा एंटरटेनमेंट में और मौज मस्ती में खोए रहते हैं क्योंकि वही हमें पसंद है, लेकिन हम भूल जाते हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं और उन्हें कैसे सुनना है। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब को, जो यहाँ लोग बैठे हैं, जो जूम पे हैं, हम सब को सिखाइए कि कैसे गंभीरता के साथ आपके वचन को सुनेंगे और डरेंगे और इज्जत देंगे और आदर देंगे उस वचन को जिसमें जीवन है हमारे लिए। प्रभु, हमारे सुनने से आपको आराधना मिले, आपको आदर मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन।